नहीं नहीं, देखो जैसे उसने कर्म करे भाई जी वैसा उसका फल मिला। हाँ। काम अच्छा करता तो अच्छा रहता। कांग्रेस की तो छवि खराब है जी। अच्छा। हाँ, कांग्रेस इसकी जिम्मेदार नहीं है। हाँ। कांग्रेस की तो छवि खराब है। उसने जो है अपनी इसे आप पार्टी को कांग्रेस नहीं तो सौंपा है। अच्छा। काम किया होता तो ये विकास भी तो चाहिए। फ्री का रेवड़ी बांटने से क्या होता है? फ्री की रेवड़ी तो सबने बांटी है, बीजेपी ने भी कहा है हम भी देंगे, कांग्रेस ने भी कहा था। लोगों को रोजगार चाहिए, रोजगार मिलेगा तो उनको उनकी सैलरी आएगी, सब कुछ आएगा, उनकी तनख्वाह मिलेगी, सब कुछ होगा। क्या पता क्या करना है नहीं क्या करना है। हमने तो टमाटर बेचना है यार। अपने तो कर क्या खाना है, रोड पर टमाटर बेचेंगे। अच्छा, ये जो फ्री की चीजें सब बांट रही है ठीक है गलत है ये तो बता दो। जो फ्री की चीजें बांट रही है सरकार है। फ्री की बात ये तो बढ़िया और बांटता है, ले ले 10 रुपए किलो। कुछ ना मिला फ्री में भाई। अच्छा, आप डरा रहे हो दिल्ली वालों को? भले डर जाओ, कुछ ना मिला फ्री में। रोजगार दो, कुछ तो कुछ भी करो। फ्री की चीज बंद करो। क्यों दे रहे हो फ्री की चीज? किसी ने मांगी थोड़ी किसी ने। भाई 10 साल में उन्होंने कुछ नहीं कर पाया तो विपक्ष में रह क्या कर लेंगे? वो काम नहीं करने देंगे, लड़ाई झगड़े होने, कुछ ना होना। निभाई जब तो केजरीवाल आ रहा। कांग्रेस प्लस गई जब तो केजरीवाल आ रहा, नहीं तो कैसे आ रहा? नहीं आता नहीं तो केजरीवाल। बीजेपी की हिम्मत नहीं थी, केजरीवाल को हरा देती। अच्छा। हाँ, कर दिया। कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आई है। तो कांग्रेस तो पहले ही गायब है। ये तो कोई काम अच्छा करेगा उसी को तो लोग चुनेंगे। वो चक्कर ये है ना कि कोई काम थोड़ी किया है उसने। एक 2-3 चीज फ्री कर दी तो उससे क्या होता है? कोई राशन कार्ड नहीं। देखिए जी, विपक्ष तो मेरे ख्याल से तो कांग्रेस ही ठीक है। ये विपक्ष के लायक भी नहीं है। अच्छा। क्योंकि छोटा मोटा कोई भी कांड हो जाता है एलजी के पास हमको वो करने नहीं देता। हमको ये हो रहा है, हमको वो हो रहा है। इनको एलजी से भी एलर्जी है। ये अब काम की बात नहीं रही, जैसे आए थे वैसे निकल गए। अच्छा। ये कांग्रेस की वजह से हारी है। अच्छा, कांग्रेस की वजह से आ रही है। कांग्रेस की वजह। अच्छा। कांग्रेस के साथ मिलने को चली होती ना। हाँ। आप आम आदमी पार्टी तो नहीं आती। पावर कट आ रही है जी, बिल्कुल रिजल्ट आते ही 3-3 घंटा गायब है। कई लोग कह रहे हैं जी केजरीवाल का भविष्य खत्म हो गया, चुनाव हार गए, पार्टी चुनाव हार गई तो अब खत्म हो गया सब कुछ। लगता है आपको उनका भविष्य खत्म हो गया है? अच्छा। भविष्य बढ़िया, काम अच्छे करे उसने। हाँ, काम बढ़िया करे थे। पर इस बार तो चुनाव हार गए। वो जनते का मूड है। जनता किसी को हार जीत तो होती रहती है समय में। केजरीवाल ने अच्छा काम करा, कोई सब चीज उसने अच्छा करा। लेकिन वो है जनता का मूड बना लिया, कैसे जीता क्या हुआ। अब ये सरकार अच्छा काम करेगी तो इसको जनता चुनेगी। सर अभी तो पूरा रिजल्ट पता ही नहीं लग रहा क्या है नहीं है कुछ। हाँ, रिजल्ट तो पता हो गया, केजरीवाल की सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार है। बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। वो तो है जी। हाँ, वो इन्हीं का बनना है। क्योंकि इन्होंने झूठा वादे किए हैं जो भी किए हैं। ठीक है जी। सब के सब मतलब मजदूर आदमी परेशान है। आम आदमी पार्टी का भविष्य देखो भाई साहब, मैं आम आदमी पार्टी को उसको मायने में देखा जाता हूँ, उसको मैं काउंटिंग में ले नहीं रहा दिल्ली में। ऐसी कांग्रेस कोई खत्म नहीं। बीजेपी 27 साल तक दिल्ली में नहीं आई। 27 साल तक दिल्ली में बीजेपी नहीं आई तो क्या बीजेपी खत्म होगी? 27 साल के बाद आई है। लेकिन दिल्ली में ये कहना चाहूँ कि दिल्ली में कोई किसी पार्टी को कभी खत्म नहीं होती। ये पार्टियां समुद्र होती हैं, ये नेशनल पार्टी है। फिलहाल तो देखो भविष्य नहीं है बिल्कुल भी। नमस्कार, जनता चौपाल में आपका स्वागत है। आज जनता चौपाल की टीम लोगों के बीच जा पहुंची है। लोगों के दिल में क्या है आम आदमी पार्टी को लेकर और अरविंद केजरीवाल के भविष्य को लेकर, इसके बारे में जनता से बात करेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली वालों ने जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को सिरे से खारिज किया है, इसके बाद अब आम आदमी पार्टी का दिल्ली में भविष्य क्या है। अच्छा, ये बताइए, दिल्ली में चुनाव बीजेपी वाले जीत गए, कई लोग कह रहे हैं आम आदमी पार्टी का बेड़ा गर्क हो गया, केजरीवाल तो खत्म हो गया। आपको क्या लगता है? नहीं नहीं, देखो जैसे उसने कर्म करे भाई जी वैसा उसका फल मिला। हाँ। काम अच्छा करता तो अच्छा रहता। अच्छा, अब उसने जो है काम अच्छे नहीं करे तो पब्लिक ने उसे रिजल्ट दिया। और आगे भी ऐसे ही होता आया है। जो पब्लिक जो काम नहीं करेगी पार्टी वो ऐसे ही होगा उसके साथ। पर कई लोग कह रहे हैं जी कांग्रेस ने ना मजबूत कैंडिडेट खड़ा कर दिया मेन हॉट सीटों पर, इसलिए वो हार गए। आपको लगता है इसमें कोई बात? ना, कांग्रेस की तो छवि खराब है जी। अच्छा। हाँ, कांग्रेस इसकी जिम्मेदार नहीं है। कांग्रेस की तो छवि खराब है। उसने जो है अपनी इसे आप पार्टी को कांग्रेस नहीं तो सौंपा है। अच्छा। हाँ, नहीं तो अगर कांग्रेस काम करती तो आप पार्टी की ये हालत थोड़ी ना होती। तो अब लगता है कि केजरीवाल 5 साल बाद कर पाएंगे वापसी, या पार्टी में कई लोग कह रहे हैं जी अब तो पंजाब में भी सरकार गिर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल पक्की बात है जी, पक्की बात है बिल्कुल। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, अब लगता है बीजेपी वाले कर देंगे इन समस्याओं का समाधान, क्योंकि दिल्ली में समस्याएं बहुत है। देखो, ऐसा समस्या तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हर आदमी पूरी समस्या सोल्व नहीं कर सकता, कोई भी हो। ठीक है, समझ गए ना ये। बाकी ये कोशिश करना चाहें तो कर भी सकते हैं। क्योंकि अगर ये मोदियों की नीति पे चलेंगे तो काम करेंगे, नहीं करेंगे उसकी
उस पर वोट लेने की चाहेंगे जब तक ये ऐसे ही रहेंगे नेता लोग। जो काम करेगा आज की तारीख में पब्लिक उसको चाहती है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, कई लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले जो है मजबूत विपक्ष नहीं बन पा रहे थे देश में, है ना, लोकसभा में। अब कह रहे हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, ये लोग तो धरना प्रदर्शन करने में माहिर हैं और ये लोग मजबूत विपक्ष का काम करेंगे। अभी तो जो है जो पुरानी मुख्यमंत्री थी उन्होंने तो बोलना भी शुरू कर दिया कि दिल्ली में पावर कट होने शुरू हो गए। तो आपको लगता है कि दिल्ली में इस बार माहौल गर्म रहने वाला है, ये लोग मजबूत विपक्ष निभा पाएंगे जो कांग्रेस कहीं ना कहीं नहीं निभा पा रही थी विधानसभा में? ना ऐसा कुछ नहीं है। देखो, काम करने वाला काम अपने तरीके से करेगा। अच्छा, बिजली की कोई समस्या नहीं है, बिजली सही। आतिशी कह रही है रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि बिजली के कट लगने शुरू हो गए हैं दिल्ली में। ना ऐसा कुछ नहीं है। आपके इलाके में ठीक है? हाँ, ठीक आ रही है, बिल्कुल। क्या नाम है जी आपका? सर, क्या लगता है आपको? कई लोग कह रहे हैं जी केजरीवाल का तो भविष्य खत्म हो गया, आम आदमी पार्टी का भविष्य हो गया खत्म, दिल्ली लोगों ने बाहर कर दिया, अब पंजाब से भी बाहर जाएंगे। आपको क्या लगता है? बिल्कुल जा सकते हैं, काम नहीं करेंगे तो कोई भी जाएगा। आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया इसलिए लोगों ने निकाल फेंका? काम किया होता तो ये विकास भी तो चाहिए। फ्री का रेवड़ी बांटने से क्या होता है? फ्री की रेवड़ी तो सबने बांटी है, बीजेपी ने भी कहा है, हम भी देंगे, कांग्रेस ने भी कहा था। लोगों को रोजगार चाहिए, रोजगार मिलेगा तो उनको उनकी सैलरी आएगी, सब कुछ आएगा, उनकी तनख्वाह मिलेगी, सब कुछ होगा, उससे देश का विकास होगा। जो फ्री में मिलने लग जाएगा तो हम काम करने क्यों जाएंगे? फ्री से तो थोड़ी काम चलता है। किसी को रोजगार दो, इंडस्ट्रीज एरिया खोलो, उससे लोग बाग रोजगार पाएंगे, तरक्की करेंगे, घर बनाएंगे, मकान बनाएंगे। और ये फ्री का लेके तो हम तो बैठ जाएंगे घर में आराम से। हमें क्या जरूरत है काम करने की? एक दिन क्या होगा, पैसा खत्म हो जाएगा, फिर देश का तरक्की कैसे होगी? अच्छा, ये बताइए, लोग कहते थे कि लोकसभा में कांग्रेस बतौर मजबूत से विपक्षी पार्टी के तौर पर निभा नहीं पा रही थी। अब चूंकि दिल्ली में पहली बार आम आदमी पार्टी विपक्ष के तौर पर बैठेगी और इसने तो अभी सरकार बनी नहीं कि हमले करने शुरू कर दिया, लगता है कि दिल्ली में इस बार विपक्ष के तौर पर आम आदमी पार्टी ठीक रहेगी? क्योंकि कांग्रेस को लेकर लोग कहते हैं कि ये कुछ करते नहीं है, शांत बैठे रहते हैं बस। कांग्रेस कहाँ कुछ कर रही है? कांग्रेस कर रही होती तो इनका तो नंबर ही ना आता। अच्छा, आम आदमी पार्टी का है? अच्छा। आम आदमी पार्टी का कहाँ से नंबर आता है? कांग्रेस कर रही होती तो ये तो हिंदू मुस्लिम में वो लगे पड़े हैं। हमें मुसलमानों का वोट मिल जाएगा, हिंदू बेवकूफ हैं तो आधे वोट दे देंगे तो हम जीत जाएंगे। कम से कम हिंदुओं का भी तो ध्यान रखो। तो लग रहा है कि इस बार आम आदमी पार्टी मजबूत विपक्ष के तौर पर रहेगी, क्योंकि कांग्रेस का तो ढीला रवैया रहा है। देखो अब आम आदमी पार्टी क्या करती है। आम आदमी अगर सही ढंग से काम करेगी, विपक्ष का सही रोल निभाएगी तो फिर आएगी। उम्मीदें बाकी है मतलब? बिल्कुल, उम्मीदें बाकी हैं। ठीक है, चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ नज़रिया है। भाई साहब, ये बताइए, अब लोग कह रहे हैं जी केजरीवाल की सरकार तो रही नहीं, केजरीवाल की तो पंजाब में भी सरकार गिरेगी, बेड़ा गर्क हो गया, क्या लगता है आपको? क्या चीज हमने ना पता भाई, चीज का वैसा पता है। अच्छा, हमने क्या पता क्या करना है नहीं क्या करना है। हमने तो टमाटर बेचना है यार। हमने तो कर क्या खाना है, रोड पर टमाटर बेचेंगे। अच्छा, ये जो फ्री की चीजें सब बांट रही है, ठीक है गलत है ये तो बता दो? जो फ्री की चीजें बांट रही है सरकार है, फ्री की बात तो बढ़िया और बांटते हैं, ले ले 10 रुपए किलो। ठीक है, चलिए। तो अंकल काफ़ी नाराज है, अंकल का कहना है कि हमने तो अपना काम करना है और फ्री की चीज़ों से ज़्यादा जो है कुछ होना नहीं है। क्या नाम है भाई आपका? मनोज नाम मेरा। मनोज, ये बताइए कहाँ के रहने वाले हैं? नजफगढ़ के। नजफगढ़ से। दिल्ली में इस बार बीजेपी की सरकार आई है ना, लोग कह रहे हैं आम आदमी पार्टी हाशिए पे चली गई है, पंजाब में भी सरकार गिरेगी। बतौर युवा आपको क्या लगता है इन बातों में कोई दम? अरे बढ़िया, बीजेपी सरकार आनी चाहिए, और क्या दिक्कत है? फ्री का सब बंद होगा। पर बीजेपी वाले भी फ्री में बहुत कुछ बांटने की बात कही थी। कुछ ना मिला फ्री में भाई। अच्छा, आप डरा रहे हो दिल्ली वालों को? भले डर जाओ, कुछ ना मिला फ्री में। अच्छा, करके खाना पड़ेगा। अच्छा, मेहनत करके मतलब काम करना चाहिए ना? करके खाना पड़ेगा भाई। पर मोदी जी कह रहे हैं मुझे फ्री की चीज़ें बंद नहीं करेंगे, वो चलती रहेगी यूं की यूं। आप कह रहे बंद होनी चाहिए? बंद होनी चाहिए भाई, रोजगार दो ना सबको। रोजगार दो, कुछ भी करो। फ्री की चीज़ बंद करो, क्यों दे रहे हो फ्री की चीज़? किसी को मांगी थोड़ी किसी ने, मत दो किसी को फ्री की चीज़। चुनाव जीतने के लिए फ्री की चीज़ें बांटी जा रही है। मैं बेवकूफ़ है साहब। अच्छा, ये बताइए, कई लोग कहते हैं कि लोकसभा में चूंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, पर कांग्रेस कहीं ना कहीं बतौर विपक्ष की भूमिका ठीक तरीके से नहीं निभा रही थी, मुद्दों को नहीं उठा रही थी। लेकिन अब आम आदमी पार्टी पहली बार दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के तौर पर बैठेगी और चूंकि सरकार बनी नहीं, आतिशी ने कहना शुरू कर दिया कि दिल्ली में पावर कट है, बिजली कट है। इस बार लगता है कि आम आदमी पार्टी बेहतर तरीके से दिल्ली के जो बीजेपी वाले काम नहीं करेंगे वो चीज़ें रख पाएगी, कांग्रेस से कहीं ना कहीं बेहतर रहेगा इस बार आम आदमी पार्टी का विपक्ष। भाई 10 साल में उन्होंने कुछ नहीं कर पाया तो विपक्ष में रह क्या कर लेंगे? वो काम नहीं करने देंगे, लड़ाई झगड़े होने, कुछ ना होना। जनता का पैसा खराब होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है भाई, बीजेपी अगर इस बार काम करेगी तो बढ़िया बात है, अगली बार नहीं आएगी। पर चुनौतियां बहुत है, कई लोग पीछे मिले कह रहे जी कूड़े के पहाड़ हटाने हैं, यमुना साफ करना है, बहुत समस्याएं हैं दिल्ली में। तो केजरीवाल ने क्यों नहीं करा?
10 साल थे, क्यों नहीं करा? एक बार भी क्यों नहीं करा? हर बार अगली बार 5 साल दो, मैं करूँगा करना भाई, क्यों नहीं करता? बीजेपी लगता है कर देगी, आपको उम्मीद है बतौर युवा? भाई अगर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, चलिए। तो कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत कर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो चुनाव में इस बार सत्ता जो तख्तो ताज पलटा है, और ताज इस चीज़ों को लेकर भी पलटा है कि इस बार पहली बार आम आदमी पार्टी को बतौर विपक्ष में बैठना होगा। तो क्या विपक्ष में बैठने के बाद आम आदमी पार्टी के तमाम नेता सही तरीके से इन चीज़ों को रख पाते हैं, और क्या वाकई आम आदमी पार्टी का भविष्य अंधेरे में चला गया है? कुछ महिलाएं हैं। मैडम ये बताइए, कई लोग कह रहे हैं कि अब आम आदमी पार्टी वालों की तो पार्टी बंद होने वाली है, दिल्ली में सरकार रही नहीं क्योंकि यहाँ काम किया नहीं, पंजाब में भी सरकार ख़त्म हो जाएगी, आपको क्या लगता है? नहीं, जो भी है सब ठीक है भैया, क्या लगेंगे, बढ़िया है सब। पर किया था केजरीवाल ने कुछ काम बीते 10 सालों में, क्योंकि सरकार जनता ने तो चुना नहीं आपको। हाँ किए थे, सब कुछ फ्री दिया लेकर, मेरे सब तो बहुत अच्छा हुआ, बस भी अभी तक फ्री चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए। तो कुछ महिलाएं ऐसी भी है जो कह रही कि सत्ता में भले ही ना आए लेकिन काम किया था, और चूंकि जनता ने चुना नहीं, जनादेश उनको मिला नहीं, इसलिए सत्ता में आए नहीं। कुछ और लोग मौजूद है। क्या नाम अंकल जी? भाई साहब। हाँ जी बोलो। ये बताइए, इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार आई नहीं, हाशिए पर चली गई, पैसे ले लीजिए। लोग कह रहे हैं कि पार्टी जो है ख़त्म होने की कगार पे आ गई, आपको लगता है इन बातों में है कोई दम? जो कर्म करेगा वो भुगतेगा। हाँ, जैसी खेती बोएगा उसी फसल उगेगी, बस कहने का मतलब यही। अच्छा ये बताइए, कई लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है बतौर विपक्ष अच्छा भूमिका नहीं निभा पा रही थी लोकसभा में। ऐसे ना निभाई, जब तो केजरीवाल आया। हाँ। कांग्रेस प्लस गई जब तो केजरीवाल आ रहा है, नहीं तो कैसे आ रहा है? हाँ। नहीं आता, नहीं तो केजरीवाल। हाँ। बीजेपी की हिम्मत नहीं थी, केजरीवाल को हरा देती। अच्छा। हाँ, तो कांग्रेस ने मदद कर दी। हाँ, कांग्रेस ने मदद करी जब आ रहा है। हाँ। नहीं तो कहाँ से जीत पाती? अच्छा तो ये बताइए, कांग्रेस आप कह रहे मदद तो कर दी, लेकिन हमेशा शून्य पर रहे पिछले 3-4 चुनाव में। पर अगला परसेंटेज तो बढ़ी है। हाँ। क्या केजरीवाल को हराने की भूमिका तो निभाई है अगले ने, इसका घमंड चूर कर दिया। वो कहता कांग्रेस खत्म, तो कांग्रेस कहाँ खत्म है? केजरीवाल खत्म है। टमाटर 2 रुपए किलो। तो कई लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी भी खत्म, दिल्ली से गई है, पंजाब से भी जाएगी। वहाँ तो वो जैसे फसल बोएगा, मैं कह रहा वैसे काटेगा, तो जैसे कर्म है वैसा। हाँ, भुगतेगा। ठीक है। क्या लगता है भाई साहब आपको? गाजर खा रहे हैं आप, मुस्कुरा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का हो गया भविष्य, साइड में ले लीजिए, जाम लग जाए। आपका जाम वैसे भी बहुत लगता है आपको कि बतौर युवा सोचते हैं कि कई लोग कहने आम आदमी पार्टी का तो डब्बा गुल हो गया, दिल्ली में निकाल फेंका, गुल हो गया। पर कई लोग कांग्रेस को लेकर भी कहते हैं डब्बा गुल हो गया, पर कांग्रेस ने इस बार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को हराने का काम कर दिया है, लगता है? कर दिया, कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आई है। हाँ। तो कांग्रेस तो पहले ही गायब है। पर ऐसे तो विपक्षी खत्म हो जाएगा ना, सब शून्य पे चले जाएंगे। तो भैया जो कोई काम अच्छा करेगा उसी को तो लोग चुनेंगे। अब सबका अपना एक अधिकार होता है। हाँ। अपनी मर्जी से सब चुनते हैं, किसी ने ये नहीं बोला मोदी को वोट डालो, काम देख के ही तो वोट मिला है सबको। अब उम्मीदें हैं बीजेपी से, लेकिन समस्याएं तो बहुत लगता है बीजेपी कर देगी इन समस्याओं का समाधान, क्योंकि बहुमत वाली सरकार अब केंद्र में भी है और दिल्ली में भी है। हाँ, तो अब केंद्र में दिल्ली में है, जब तो काम करने में आसानी होगी ना। दोनों का राजपाट एक जगह हो गया है। हाँ। तो काम करने में आसानी होगी। ठीक है, ठीक है। आप क्या सोचते हैं भाई साहब, लगता है हो पाएगा दिल्ली में कुछ काम का? हो सकता भी है, नहीं भी हो सकता है, कोई कंफर्म नहीं है। क्योंकि 10 सालों तक तो आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार थी, लोग कह रहे हैं कि पार्टी खत्म हो गई है, पार्टी का डब्बा गुल हो गया है। ऐसा ही है, डब्बा गुल ही हो गया, मुश्किल है अब उठवाना। पर क्या लोग कह रहे हैं पंजाब में भी सरकार गिर सकती है, पंजाब वाले भी अब उनको सत्ता से उतार फेंकेंगे, लगता है दिल्ली का असर होगा पंजाब में? हो सकता है सर, यहाँ का है तो वहाँ भी हो सकता है थोड़ा बहुत। और ये बताइए, लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस ने विपक्ष के तौर पर भूमिका सही नहीं निभा पा रही थी लोकसभा में, अब दिल्ली विधानसभा में पहली बार आम आदमी पार्टी बतौर विपक्ष बैठेगी, लगता है कि चूंकि धरना प्रदर्शन करने वाली पार्टी है, ये ठीक तरीके से बतौर विपक्ष की भूमिका निभा पाएगी? मुश्किल है। हाँ। क्यों मुश्किल क्यों लग रहा है? लग रहा है हो भी नहीं पाएगा ऐसा। हाँ। तो काम वाम नहीं किया इसलिए? हाँ, काम वाम नहीं किया, रुक रुक के किया। क्या लगता है अंकल जी इस बार? ये बोलेंगे भाई, बोलो। हाँ जी, क्या लगता है इस बार कि आम आदमी पार्टी को लेकर लोग कह रहे हैं उनका तो भविष्य खत्म हो गया? हाँ, वो तो भविष्य ही खत्म हो गया। अच्छा। हाँ, बिल्कुल। एक चुनाव हार के भविष्य खत्म हो गया, ये कैसे? वो चक्कर ये है ना कि कोई काम थोड़ी किया है उसने। हाँ। 1-2-3 चीज फ्री कर दी। हाँ। तो उससे क्या होता है, कोई राशन कार्ड नहीं, और मतलब कई चीज ऐसी हैं जो बोले पेंशन नहीं, कोई बंदी थोड़ी कुछ 10 साल में कुछ ना हुआ। बताओ। पर अभी पीछे कई लोग मिले थे, कह रहे जी काम उसने भी कुछ नहीं किया, बीजेपी के ऊपर भी पहाड़ है समस्याओं का। हाँ, ये भी ना कर पाए तो फिर? बिल्कुल पहाड़ है ये। हाँ। नहीं, ये तो कर देगी ना। हाँ।
इसके पास तो बजट है ना, सबसे बड़ी चीज ये है। केंद्र सरकार बजट देगी तो काम होगा। हाँ, केंद्र सरकार मदद कर देगी तो हो जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, होगा। कांग्रेस को लेकर क्या सोचते हैं आप? पुराने लोग हैं। कांग्रेस तो जीरो हो गई, अब कुछ नहीं, जीरो हो गई कांग्रेस है तो कोई पूछ ही नहीं रहा। अच्छा, बिल्कुल बेकार हो गई वो। क्यों, क्या लगता है क्यों मेहनत नहीं कर पा रहे या कोई चेहरा नहीं है? ना 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 ना, कोई पता नहीं है, अब बिल्कुल बेकार हो गई। खत्म हो गई पार्टी है? खत्म कहाँ। अच्छा, ठीक। अच्छा, ये बताइए, चलते चलते अब केजरीवाल के भविष्य को लेकर चर्चा हो रही, कई दिनों से मीडिया में आ भी नहीं रहे। केजरीवाल अहंकार की बात करता है अब। पहले जो बढ़िया करता था, अब वो अहंकार ज्यादा बढ़ गया कि मैं पैदल चलूंगा, सबकी सुनूंगा, कंप्लेंट। क्या सुनी उसने 10 साल में? कुछ भी ना सुनी भाई। फिर ये भी दे रहे हैं, वो भी दे रहे हैं कि नहीं? फिर तो ये भी देंगे। अहंकार ले डूबा अहंकार। ठीक है, चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर दिल्ली चुनाव को लेकर जो अरविंद केजरीवाल के भविष्य को लेकर दिल्ली वाले क्या सोचते हैं। और चूंकि अब सत्ता में परिवर्तन हो गया है, बदलाव आ गया है, कुछ दुकानदार हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है जी आपका? क्या नाम है जी? मंजीत है जी। मंजीत जी, ये बताइए कि दिल्ली में चूंकि आम आदमी पार्टी की सरकार अब हाशिए पर चली गई है, कई लोग कह रहे हैं कि सरकार उनकी रही नहीं, अब पार्टी भी जल्दी खत्म हो जाएगी, पंजाब में भी सरकार गिरेगी। आपको लगता है इन बातों में है कोई दम? देखो जी, जो हालात बता रहे हैं उसके हिसाब से तो है। पार्टी जाएगी। ठीक है। तो काम नहीं किया इसलिए अब बिल्कुल जनता के दिलों से निकल चुकी है। देखो जी, कई बातें होती है जो पब्लिक के सामने क्लियर होगी। जैसे कि इन्हें 2-3 बातों से सफ़ेद झूठ बोल दिया। जैसे कि बोला था कि भाई मैं गाड़ी बंगला नहीं लूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। फिर वो शीश महल का जिक्र आ गया सबके सामने। ओपन बातें होगी। ठीक है। इसी तरह वो पंजाब में बोल रहे थे कि 1000 रुपये दूंगा, वो नहीं दिए गए उनसे टाइम पे। ठीक है। तो काफ़ी बातें ऐसी है जो चोर बाजारी क्लियर दिख रही है। और पार्टी कर रहे हैं, अयाशी कर रहे हैं, दूसरे हिसाब से दिख रहे हैं। फिर देख रहे हैं कि भाई पब्लिक ये सोचा कि भाई बेवकूफ़ है पब्लिक सब जानती है। मीडिया भले ही नहीं जानता, पब्लिक सब जानती है। ठीक है। ये अच्छा, ये बताइए, लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है अब खत्म हो चुकी है, अब आम आदमी पार्टी की बारी है, लेकिन आम आदमी पार्टी को लगता है कि कांग्रेस से बेहतर बतौर विपक्ष जो है विधानसभा में मुद्दों को रख पाई, क्योंकि ये लोग तो धरना प्रदर्शन करने में माहिर हैं। कई लोग कह रहे हैं तो बात बात में प्रोटेस्ट करना शुरू कर देंगे। आपको लगता है कि उनसे कहीं ना कहीं बेहतर विपक्ष इस बार दिल्ली में होने वाला है? देखिए जी, विपक्ष तो मेरे ख्याल से तो कांग्रेस ही ठीक है। ये विपक्ष के लायक भी नहीं है। अच्छा, क्योंकि छोटा मोटा कोई भी कांड हो जाता है एलजी के पास मौजूद, हमको वो करने नहीं देता। हमको ये हो रहा है, हमको वो हो रहा है। इनको एलजी से भी एलर्जी है। ये अब काम की बात नहीं रही, जैसे आए थे वैसे निकल गए। अभी सरकार बनी नहीं, अतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कह रही है दिल्ली में पावर कट लगने शुरू हो गए हैं, बिजली की कटौती हो रही है, बिजली बीजेपी वाली दे नहीं रहे। लगता है आपको? देखो जी, हम दिल्ली में हैं। अब तक बिजली में कोई कमी नहीं है, टकाटक बिजली चल रही है, कोई दिक्कतबाजी नहीं है। ये सब बहानेबाजी है, कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तो लोगों का ये भी कहना है कि जो बिजली को लेकर जो अतिशी आरोप लगा रही है, उन आरोपों में कहीं ना कहीं दम नहीं है। हमने दरअसल इस पर भी लोगों से पूछेंगे, लेकिन देखा है कि अभी सरकार का गठन नहीं हुआ और अतिशी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रही है कि बीजेपी वाले अभी सत्ता में बैठे नहीं, कि दिल्ली में बड़े बड़े पावर कट्स लग रहे हैं। हालांकि दिल्ली के किस इलाके में पावर कट है इसका उन्होंने पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र नहीं किया। हम कोशिश करेंगे उन इलाकों में भी जाने की और लोगों से पूछने की कि भाई पावर कट को लेकर दिल्ली वालों की क्या शिकायत है, क्या वाकई दिल्ली में पावर कट्स लग रहे हैं, क्या दिल्ली में वाकई बिजली की फिर से समस्याएं खड़ी हो गई है। क्या नाम है अंकल जी? विनय जी, ये बताइए कि आम आदमी पार्टी को लेकर लोग कह रहे हैं कि उनका भविष्य अब खत्म हो गया है, दिल्ली से गए पंजाब से भी जाएंगे। आपको लगता है इन बातों में है कोई दम? जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। हाँ, बिल्कुल जाएंगे। काम कुछ नहीं किया, जाएंगे। तो अब उम्मीदें कहीं आगे लिए, उम्मीदें कहीं ना कहीं लोगों को है कि दिल्ली में काम करे। अब आतिशी कह रही है कि सरकार बनी नहीं, बिजली की पावर कट पहले लगने शुरू हो गए। बिजली की समस्या है आपके इलाके में? कोई समस्या नहीं है। हाँ। सही चल रही है, जैसे पहले चल रही थी वैसे ही चल रही है। हाँ जी, बताइए, आप कह रहे हैं कि विधानसभा में पहली बार आम आदमी पार्टी बतौर विपक्ष बैठेगी। अब तक कांग्रेस केंद्र में जो है बतौर बेहतर विपक्ष का कहीं ना कहीं भूमिका नहीं निभा पा रही थी। अब आम आदमी पार्टी उससे बेहतर विपक्ष के तौर पर काम करेगी। लगता है आपको ऐसा? देखेंगे, पता चलेगा क्या करेंगे। विपक्ष में दम है कि नहीं है। अपना आलीशान बंगला बना के बैठे हुए, अब काम करेंगे नहीं करेंगे, विपक्ष में भी है। ठीक है, चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। क्या नाम है जी भाई साहब? ये बताइए, दिल्ली में कई लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का भविष्य जो है वो ख़त्म हो गया, चुनाव हार गए। हालांकि 2 बार लगातार सरकार में थे, अब चुनाव हार गए, पार्टी जो है हाशिए पर चली गई। आपको लगता है कि ऐसा होगा वाकई? ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, ये कांग्रेस
की वजह से हारी है जी। अच्छा, कांग्रेस की वजह से आ रही है। कांग्रेस की वजह अच्छा। कांग्रेस के साथ मिलने को चली होती ना, हाँ आप आम आदमी पार्टी, हाँ। तो नहीं आती। अच्छा, मतलब कांग्रेस ने हराने का काम कर दिया। हाँ, कांग्रेस ने हराया है। अच्छा, कई लोग कह रहे हैं कि अब पंजाब में भी सरकार गिर जाएगी इनकी। पंजाब में ऐसी कोई बात नहीं है। पंजाब में सरकार है इनकी, नहीं गिरेगी। हवा हवाई से बात है। अच्छा, हवा हवाई बात है। आप ये बताइए कि अब हमने कांग्रेस का भी देखा है, कांग्रेस जब बतौर विपक्ष रहती थी तो कई लोग कहते हैं ये मुद्दे नहीं उठा पाती थे, सरकार को घेर नहीं पाती थी। अब आम आदमी पार्टी पहली बार 10-11 सालों में जो है विपक्ष में बैठने जा रही है विधानसभा चुनाव में, तो लगता है ये बतौर विपक्ष जो है ठीक तरीके से भूमिका निभा पाएंगे? आम आदमी पार्टी बिल्कुल निभाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल निभाएंगे, आप मजबूती से निभाएंगे। अभी सरकार बनी नहीं, आतिशी ने हमला करना शुरू कर दिया, कह रहे हैं कि दिल्ली में बीजेपी वाले बड़े बड़े पावर कट्स दे रहे हैं। लगता है बीजेपी वालों की नींद उड़ा के रखेंगे ये लोग। पावर कट आ रही है जी, बिल्कुल रिजल्ट आते ही 3-3 घंटा गायब है। पीछे कई लोग मिले, बोले इस इलाके में तो पावर कट है नहीं, आप कह रहे पावर कट है। नागली बिहार में रहते हैं। अच्छा, बिजली की सही बताइएगा, जा रही है बिजली? डेली जा रही है जी। अच्छा, डेली 2 बार। अच्छा 2 बार मतलब किसी टाइम जाए 2 बार जाते। अच्छा, तो बीएसएस को कंप्लेन करते हैं तो क्या कहते हैं वो लोग? अब कंप्लेन करने के बाद कहते हैं कि ठीक है, ठीक हो जाएगा सब। अच्छा, ठीक है। क्या नाम है भाई साहब आपका? राकेश। मास्क हटा लीजिए एक बार। हाँ, ये बताइए, कई लोग कह रहे हैं जी केजरीवाल का भविष्य खत्म हो गया, चुनाव हार गए, पार्टी चुनाव हार गई तो अब खत्म हो गया सब कुछ। लगता है आपको उनका भविष्य खत्म हो गया है? अच्छा, भविष्य बढ़िया, काम अच्छे करे उसने। हाँ, काम बढ़िया करे थे, पर इस बार तो चुनाव हार गए। वो जनते का मूड है। जनता किसी को हार जीत तो होती रहती है समय में। अच्छा, अगली बार फिर लड़ेंगे। वो तो हार जीत तो होनी है। हाँ, लेकिन काम ठीक करे, काम में कोई कमी नहीं रखा। हाँ। बढ़िया। अच्छा, कई लोग कह रहे हैं कि भी विपक्ष में पहली बार आम आदमी पार्टी बैठेगी, अभी चूंकि सरकार आई नहीं, और एक तरह से आतिशी ने हमला भी बोल दिया कि जी पावर कट्स लग रहे हैं दिल्ली में। हालांकि लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं अभी हमें नहीं पता, पीछे के लोग मिले कि जी बिजली की किल्लत हो रही। तो लगता है कि इस बार मजबूत विपक्ष मिलने वाला है, बीजेपी वालों की नींद उड़ने वाली है। देखो, समय की बात है। हाँ, इस पार्टी से अच्छा व्यक्ति मिल जाए, हाँ, समय समय की बात होती है, सारी चीज नहीं। हाँ, और अच्छे मिल जावे, बढ़िया काम होगी। जनता तो हमेशा काम के साथ है, बढ़िया काम होगा जनता उसको चुनती है। केजरीवाल ने अच्छा काम करा, कोई सब चीज उसने अच्छा करा, लेकिन वो है जनता का मूड बना लिया, कैसे जीता क्या हुआ। अब ये सरकार अच्छा काम करेगी तो इसको जनता चुनेगी। कई लोग कह रहे हैं जी कांग्रेस ने हरवा दिया केजरीवाल को। ये तो सोच है, कांग्रेस ने वोट काटे हैं। कांग्रेस ने वोट काटे हैं, कांग्रेस तो सरकार कभी नहीं आएगी। अच्छा, क्यों नहीं आएगी जी? कांग्रेस कोई काम करने का राजी नहीं है ना सरकार। अच्छा, वोट काटने मतलब बदला ले लिया हरियाणा का, कई लोग कह रहे हैं रिवेंज ले लिया। कांग्रेस ने बदला लिया, वोट काटे हैं कांग्रेस ने। ठीक है, चलिए, ठीक है, ठीक, थैंक यू। भाई साहब ये बताइए, दिल्ली में अब चुनाव चूंकि खत्म हो गए हैं, बहुमत वाली सरकार बीजेपी को मिली है, लेकिन आम आदमी पार्टी हाशिए में चली गई है। कई लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का अब डब्बा गुल होने वाला है। पंजाब में भी सरकार गिरने की एक तरह से अफवाह चल रही है। आपको क्या लगता है कि क्या होगा अब आम आदमी पार्टी का भविष्य? देखो भाई साहब, मैं आम आदमी पार्टी को उसको मायने में देखा जाता है, उसको मैं काउंटिंग में ले नहीं रहा दिल्ली में अब, क्योंकि केजरीवाल ने फ्री तो बांट दिया, लोगों को काम किया है। मैं इसको कहीं अच्छे, मैं मानता हूँ कुछ अच्छे गुण थे, जरूरतमंद लोगों को फ्री बांटना भी चाहिए, क्योंकि ये भी कमियां हैं। आप ये मत माना कि मैं आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ। अगर बीजेपी बांटे तो रेवड़ा, और अगर आम आदमी बांटे तो वो रेवड़ी। दूसरी बात ये कहूँ, आम आदमी का डिब्बा गोल बंद करे हो तो हो गया, अब कांग्रेस ऊपर उठेगी। आम आदमी का जो ऑप्शन था वो कांग्रेस की वोटर ही आम आदमी के पास गए थे। आम आदमी वो हारने के बावजूद आम आदमी के पास जो वोटर था वो कांग्रेस का ही था, वापस वो कांग्रेस में आएगा। अभी आपको लग नहीं रहा अब की बार एक सीटें नहीं आई, लेकिन जो भी था कांग्रेस में दिल्ली में सबसे अच्छा विकास कांग्रेस पार्टी के दौरान शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही 15 साल तक, वही विकास है। उसी विकास के उसी ढांचे पे आज दिल्ली चल रही है। जो केजरीवाल था उसके ऊपर आप देखिए कितने फ्लाईओवर उन्होंने बनाए, कांग्रेस के टाइम में विकास हुए थे इस दिल्ली में, और उसके बाद कोई विकास नहीं हुआ बड़ा मुद्दा। हाँ, फ्री के, लाइट के, पानी के, ये लोगों को भी बनाते रहे। और बात रही है बीजेपी की, बीजेपी से कुछ होने वाला नहीं है। इतने बड़े बड़े जो ये जो कहने सारे हैं जी, नहीं तो मैं आपसे आज वादा करता हूँ, मेरे को 5 साल के बाद आगे बता देना। परवीन नाम है जी मेरा, यही नजोगढ़ में रहता हूँ। अगर ये मुद्दा हमारा नदी नालों का, जो हमारी यमुना नदी का है, अगर कह रहे हम लोग सफाई कर देंगे सबकी, अगर ये नदी ये साफ कर दे तो आगे इसमें बीजेपी वोट देना शुरू कर दूंगा 5 साल के बाद। अगर अब तक मैं कांग्रेस का सपोर्टर रहा हूँ। दूसरा ये जी,
अब ये पोल्यूशन की बात करें, दिल्ली में पोल्यूशन नहीं है। आप जहाँ देखो कितने बड़े बड़े ढेर लगे हैं, पहाड़ के पहाड़ बने हुए हैं। जो राजस्थान में से बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, इतने बड़े बड़े पहाड़ लगे हैं। करनाल बाईपास के आसपास जाकर देखो आप, और उसमें सारा दिन धुआं सिलकता रहता है, चलता रहता है, लोगों को जीना धुआं आ रहा है। और मुझे सुनने में आए कि लोगों ने बताया कि वहाँ एक ही, आप लोग जैसे बताया तो आप जैसे 4000 लोगों में शौचालय तक नहीं है वहाँ पर। ये बड़ी दिक्कत, खुले में शौचालय जाते हैं वो लोग। हाँ, मैं भी देखता हूँ, मैं उधर जाता हूँ, जो लड़के आदमी जो है वहाँ पे बोतल लेके टांग के जाता है। और एक 4000 अपने शौचालय की बताइए, मुझे एक लग रहा है कि 4 से 5000 आदमियों के एक ही तरह की बीमारी लगी है, अस्थमा की, दमे की प्रॉब्लम है, सभी को यही दिक्कत है। वही दिक्कत हो रही है। और मैं ये आंकड़े अगर कोई कम करके दिखा दे 5 साल में, तो मैं मानूंगा बीजेपी ने काम किया। ये ठीक है, इन्होंने भी झूठ बोला, उससे बड़ा बोल दिया। उन्होंने बोला 2100 दूंगा, ये बोला 2500 दूंगा। कई आदमी बोले भाई कांग्रेस ने भी 2500 बोला। भाई कांग्रेस भी क्या करे, पीछे वो कैसे पीछे रहे, उसको पीछे भागना पड़ा। लेकिन सच्चाई ये है, आम आदमी पार्टी अब दिल्ली में खत्म होने के सिमटने के कगार पे है। और आगे जो लड़ाई रहेगी, सत्य की लड़ाई रहेगी, कांग्रेस आगे बढ़ेगी और बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई रहेगी आगे से। तो आपको लगता है कि राहें आसान नहीं रहेगी बीजेपी? नहीं, बीजेपी राय आसान नहीं अगली बार। अब की बार तो क्या, केजरीवाल को झूठ बोल के लोगों ने कांग्रेस को सीरियस नहीं लिया। लेकिन ये भी सच्चाई है, आम आदमी को हराने के लिए कांग्रेस का अहम योगदान रहा है। बीजेपी अपने उस पे नहीं आई है, अपने स्टैंड पे नहीं खड़ी बीजेपी तो बैसाखियों पे खड़ी है। कांग्रेस की वजह से कांग्रेस ने अब की बार चुनाव लड़ना चाहा, अच्छे से लड़ाई लड़ी, तो ये कांग्रेस ने बीजेपी आम आदमी को डाउन किया, तो दोनों की लड़ाई में बीजेपी निकल गई। तो कहीं मदद कर दी, इसलिए निकल गई बीजेपी है जी। मतलब कांग्रेस ने कहीं ना कहीं मदद कर दी, एक तरीके से मजबूत कैंडिडेट खड़ा कर दिए, एक तरीके से बीजेपी। कांग्रेस ने बीजेपी की कोई मदद नहीं करी, कांग्रेस ने अपनी लड़ाई लड़ी है। अरे कांग्रेस ने लड़ाई पहले भी लड़नी चाहिए थी, पिछली बार इन्होंने जो किया वो गलत किया। और कांग्रेस ने जो हरियाणा में अलग से चुनाव लड़ा, अलग एकांत में चुनाव लड़ा, केजरीवाल से समझौता नहीं किया, वो ठीक है। भले ही कांग्रेस हरियाणा में भी हार गई हो, लेकिन अपने वही राहुल गांधी ने बदला ले लिया दिल्ली में। इसको आप बदला भी मान सकते हो। क्या नाम है भाई साहब? सुरेंद्र जी, ये बताइए, दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, कई लोग कह रहे हैं आम आदमी पार्टी का तो हो गया बेड़ा गर्क, उनका डब्बा गुल होने वाला, पंजाब में भी सरकार गिरने वाली। आपको क्या लगता है? साइड में क्या लगता है, केजरीवाल का भविष्य चला गया अंधेरे में या? केजरीवाल गया जी, बिल्कुल। उसने किया क्या? हाँ, दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया उसने। हाँ जी। अब बीजेपी लगता है तय समय में सारे वादे कर पाएगी, तो कह रहे हैं हम यमुना साफ कर देंगे, पूरे का पहाड़ हटा देंगे। नहीं जी, बिल्कुल पूरे करेंगे वो। हाँ, है दिल्ली वालों को बिल्कुल उम्मीद है, पूरी बिल्कुल पूरी उम्मीद से। अच्छा, ये बताइए कांग्रेस को लेकर क्या लगता है भविष्य? केजरीवाल की तो बात होगी, तो खत्म है जी, बिल्कुल गई। मतलब अच्छा, पर कई लोग कह रहे वापसी करेगी, क्योंकि अब 2 ही पार्टी बची, केजरीवाल का तो हो गया काम पूरा। अपनी सोच है कि अपोजिशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अपोजिशन स्ट्रॉन्ग हो तो कुछ काम भी होंगे, बट उनके पास कोई लीडर ही नहीं कांग्रेस के पास। अभी तो अपोजिशन में आम आदमी पार्टी। कांग्रेस के पास लीडर क्यों नहीं? संदीप दीक्षित रहा है, उसकी माँ ने 15 साल दिल्ली में विकास करा दिखाया, काम कराया है। और वो तो चला गया भाई साहब, कहीं ना कहीं शीला दीक्षित के नाम पर लोग। वो तो चले गए, शीला दीक्षित चली गई, लेकिन ये कह रहे हैं कांग्रेस के पास लीडर नहीं, भाई साहब कह रहे हैं। अभी उनका बेटा है संदीप दीक्षित है, वो भी लीडर क्यों नहीं है? उसने अपने परिवार से, उसने देखा नहीं कैसे काम कांग्रेस चलती है। ऐसी कांग्रेस कोई खत्म नहीं। बीजेपी 27 साल तक दिल्ली में नहीं आई, 27 साल तक दिल्ली में बीजेपी नहीं आई, तो क्या बीजेपी खत्म होगी? 27 साल के बाद आई है। पर पार्टी दूसरे राज्यों में अच्छा प्रदर्शन कर दी, कांग्रेस का ग्राफ देखे तो हर जगह गिर ही रहा है। भाई साहब, कांग्रेस का ग्राफ क्या, हम इस दिल्ली प्रदेश की बात करें, हम इतने बड़े पॉलिटिशियन नहीं है कि हम सारे पूरे इंडिया का सर्वे निकालें। लेकिन दिल्ली में ये कहना चाहूँ कि दिल्ली में कोई किसी पार्टी को कभी खत्म नहीं होती। ये पार्टियां समुद्र होती हैं, ये नेशनल पार्टी है। फिलहाल तो देखो भविष्य नहीं है बिल्कुल भी। क्या नाम है जी भाई साहब? अवधेश यादव। अवधेश यादव जी, बताइए, लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार रही नहीं, आम आदमी पार्टी का सफा हो गया, पार्टी भी खत्म हो जाएगी, लगता है इन बातों में है कोई दम? सर अभी तो पूरा रिजल्ट पता ही नहीं लग रहा क्या है नहीं है कुछ। हाँ, रिजल्ट तो पता हो गया, केजरीवाल की सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। वो तो है जी। हाँ, वो इन्हीं का बनना है, इन्हीं की सरकार आई तो इन्हीं के मुख्यमंत्री बनेगा। तो केजरीवाल के भविष्य को क्या लगता है आपको? केजरीवाल का भविष्य है सुनहरा, 5 साल बाद करेंगे वापसी? देखिए सर, जिस तरह से ये दिल्ली का जो अभी स्थिति है, ऐसे में तो लग नहीं रहा है जो मतलब दोबारा चांस है। हाँ जी, क्योंकि इन्होंने वो झूठा वादे किए हैं, जो भी किए हैं, ठीक है जी। सब के सब मतलब मजदूर आदमी परेशान है। रोड रास्ता का आप देख ही रहे हो। पानी, मैं अपना बताऊं, मेरे घर में इन्होंने ये वादे किए थे 2 मंजिल पानी बिना मोटर पहुंचेगी। मेरे घरों में सर 7 महीना पूरा गर्मी पानी नहीं आया, और अभी भी आ रहा है तो साफ पानी नहीं है। सर्दी में आना चालू है, जबकि मोटर लगाया रूम में। अब इससे बती क्या कर सकते? पर अब तो बीजेपी की सरकार है कि अब तो होगा, उम्मीदें होंगी कि सब। हाँ सर, इनसे तो मतलब जो अब इनके मुख्यमंत्री बने,
तो कुछ यानी राहत मिलेगा, उम्मीद है इनसे। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं जी कांग्रेस ने इस बार आम आदमी पार्टी को हरा दिया, क्या लगता है आपको इन बातों में है कोई दम, या ये भी चुनावी बातें हैं, राजनीति है? नहीं सर, कुछ तो है। अच्छा, हाँ जी, कुछ तो है जो, क्योंकि जितना से इन्होंने हारे हैं उतना इनका शीला दीक्षित के जो लड़के हैं, संदीप दीक्षित, उन्होंने मतलब उतना ही बहुत से इनको काटा है। तो ये इनमें बात में दम तो है। बाद बाकी सर पब्लिक का जो जैसा है। पर ये बताइए कि अब आम आदमी पार्टी तो चूंकि सत्ता से बाहर है, केजरीवाल भी कई दिनों से दिख नहीं रहे, लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल का भविष्य जो है फुल स्टॉप हो गया है। हालांकि कहते तो लोग कांग्रेस के लिए भी रहे थे, पर कांग्रेस आज भी चल रही है। केजरीवाल के भविष्य को लेकर अब क्या लगता है आपको? देखिए सर, अब तो अभी का जो फिलहाल मौजूदा जो बात है उसमें तो यानी कि इनका भविष्य तो नहीं, अगर ये अपना छवि सुधारते हैं तो आगे चांस मिल सकता है। पर कई लोग कह रहे हैं कि चूंकि अब आम आदमी पार्टी विपक्ष में बैठेगी पहली बार, और ये लोग धरना प्रदर्शन मुद्दों को अच्छे तरीके से रख पाती है, कांग्रेस लोकसभा में नहीं रख पाती थी, तो लगता है कि विधानसभा में एक मजबूत विपक्ष मिलने वाला है इस बार बीजेपी को। मिलना तो चाहिए, उम्मीद तो पब्लिक कर रहे हैं इस बात से। अच्छा, बीजेपी से कितनी उम्मीदें हैं, कितनी जल्दी कर देंगे दिल्ली की समस्याओं का समाधान? इन्होंने जो अभी देखिए पहले की जो बात है उसमें तो यानी लोग वाग पब्लिक कम विश्वास करते हैं, लेकिन अभी मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं 14 से, तो लोग वाग विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि इनका जहाँ जहाँ गवर्नमेंट है, सरकार है मौजूदा जिस स्टेट में, वहाँ का काम हो रहा है, इसलिए भरोसा करते हैं। तो लगता है कि जो वादे हुए थे वो होंगे पूरे? उम्मीद तो कर रहे हैं। पर फ्री को लेकर अभी पीछे कई लोग मिले थे, कह रहे जी हरियाणा में भी सैनी साहब ने, नायब सैनी ने महिलाओं को जो है सम्मान राशि जो दी जाने की बात की थी वो नहीं दी है, अब दिल्ली में 2500 देना है। हालांकि उन्होंने कहा कि पहली कैबिनेट में हम तमाम फैसले ले लेंगे। हाँ, ये बात तो इन्होंने मतलब जो किए हैं आगे, मतलब पहली किस्त आपको पहली सरकार बनते ही मिलेगा। लेकिन अब फार्म वार्म तो लोग बाग भर रहे हैं, अब मिलेगा कितना ये एक देखने वाली बात है। आपको क्या लगता है भाई साहब कि केजरीवाल का भविष्य है बचा खुचा, कुछ होगा सत्ता में, कभी वापसी कर पाएंगे? कई लोग कह रहे जी हो गया खत्म, अब तो टाटा बाय बाय फिनिश। अब हम क्या कर सकते हैं? लगता है कोई असर पड़ेगा नई सरकार के आने के बाद आप लोगों के ऊपर? अब देखिए क्या होता है। तो कुल मिलाकर लोगों की अलग अलग तरीके की राय थी। लोगों का कहना था कि सिर्फ एक बार चुनाव हारने से किसी पार्टी का जो भविष्य है वो अंधेरे में नहीं चल जाता। हालांकि लोग ये भी मानते हैं कि कांग्रेस से बेहतरीन विपक्ष इस बार बीजेपी को विधानसभा में आम आदमी पार्टी के तौर पर मिलने वाला है। और चूंकि आम आदमी पार्टी धरना प्रदर्शन करके सत्ता तक पहुंची थी और दिल्ली की सत्ता पर लगातार 11 साल तक काबिज रही थी, ऐसे में कांग्रेस से बेहतरीन विपक्ष कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो निभा पाएगी विधानसभा चुनाव में। हालांकि विपक्ष के तौर पर कितनी भूमिका निभा पाती है और कितनी चुनौतियां बीजेपी वालों को देते हैं, यूँ कहीं कितनी नींद उड़ा पाती है, अतिशी ने हालांकि इस पर काम करना शुरू कर दिया है। पावर कट को लेकर आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर निशाना साध रही है। सरकार का गठन हुआ नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो तेवर है वो तलखियत वाले अभी से ही नजर आ रहे हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव में इसका कितना असर होगा या विधानसभा में किस तरह की गर्माहट रहेगी, इस पर हमारी पूरी नजर रहेगी। फिलहाल जनता चौपाल में आज के लिए मेरे साथ बस इतना ही। कल किसी और जगह पर जाएंगे और किसी और मुद्दे पर जनता के दिल में क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे। तब तक यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।